कभी आपको कोई काम करने के बाद ऐसा लगा है कि हाय मैंने ये क्यों किया, मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूं, या फिर मैं इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हूँ, मेरी अकल घास चरने चली गई थी क्या, मुझे तो सोसाइटी में रहना भी नहीं आता। अगर ऐसा हुआ है, जो आई एम श्योर कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, तो रियलाइजेशन के बाद आप गिल्ट मोड में चले जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो, या फिर आप ये समझने की कोशिश करते हो कि मैंने इतना वियर्ड बिहेव क्यों किया। खुद पर थोड़ा सा रहम खाइए, बी अ लिटिल इजी ऑन योरसेल्फ, क्योंकि इंसान का बिहेवियर कई फैक्टर से इफेक्ट होता है, जिनमें से कुछ तो मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन का नतीजा है और कुछ हमारे दिमाग में चल रहे केमिकल लोचे का। साथ ही साथ हमारे बिहेवियर के पीछे हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर, इन दोनों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं फॉर बिहेविंग वियर्ड। तो अगर आप अभी तक मैंने ऐसा क्यों किया वाले सवाल पर अटके हुए हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, खासकर जो हमारा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर एलिमेंट है ना, उसको समझने के लिए 3 चीजों की समझ बहुत जरूरी है: ब्रेन की बायोलॉजी, ह्यूमन हिस्ट्री और हमारा कल्चर। और इन तीनों फैक्टर्स को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, स्पेशली दी अनप्लेजेंट थिंग्स दैट वी डू। हो सकता है आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट ना हो, बट डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज और आपको बायो की क्लास पढ़ानी शुरू कर दूंगी। लेकिन ब्रेन की बायोलॉजी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें यह समझ आ गया कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा कैसे काम करता है, तो यह समझना भी आसान हो जाएगा कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स किन बातों की वजह से बेस्ट या वर्स्ट ट्रिगर होते हैं। ह्यूमंस में अगर एक्सट्रीम बिहेवियर का एग्जांपल लिया जाए तो मैं बोलूंगी क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज पर हुई एक स्टडी से ये बात सामने आई कि जब कोई इंसान तैश में आकर बंदूक का ट्रिगर दबाता है ना, तो फिजिकली ट्रिगर दबने से पहले वो ट्रिगर दिमाग में दबता है। मतलब दिमाग में ऐसा एग्रेसिव जोन है जो हमारे फिजिकल बिहेवियर में एग्रेशन को ट्रिगर करता है। और ब्रेन के ये एग्रेसिव जोन्स हमें कहां से मिले हैं? हमारे पूर्वजों से, बिकॉज बैक देन लाइफ वॉज ऑल अबाउट सर्वाइवल। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है इस बात को गहराई से समझने के लिए कि जब कोई इंसान बहुत एग्रेसिव बिहेव करता है तो कई बार इंसान का फियर भी उसका रीजन होता है। किसी भी झगड़े या मारपीट के कुछ सेकंड पहले तक ब्रेन इस डेटा को प्रोसेस करने में बिजी होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसी साउंड्स आ रही हैं, कोई चिल्ला रहा है क्या, कोई थ्रेट है क्या। और इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ब्रेन डिसाइड करता है कि अब क्या करना चाहिए। वॉर जोन में आपको क्या लगता है कि लोग लगातार फायरिंग कैसे करते हैं? क्योंकि यही विजुअल और ऑडिटरी जो ट्रिगर्स हैं वो हमारे दिमाग में फियर क्रिएट करते हैं और हमारा ब्रेन गोली चलाने को एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी मानकर हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारा ब्रेन स्प्लिट सेकेंड्स में बहुत सारे डिसीजंस लेता है। ब्रेन के 2 पार्ट्स, एमिगडाला और फ्रंटल कॉर्टेक्स, इस प्रोसेस में बहुत क्रिटिकल है। एमिगडाला ब्रेन के उस रीजन में है जो डर और गुस्से से जुड़ा है। एक हिस्टोरिकल केस ये लिंक दर्शाता है। 1996 में ना चार्ल्स विटमैन नाम के एक आदमी पर ऑटोप्सी हुई थी, जिन्होंने पहले अपनी वाइफ को शूट किया, अपनी मदर को शूट किया और बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जाकर उन्होंने मास शूटिंग करी और बहुत लोगों को, बेकसूर लोगों को, स्टूडेंट्स को मार दिया। विटमैन के ऐसे बिहेवियर का कोई स्पेसिफिक मोटिव तो मिला नहीं। इनफैक्ट उनकी बीवी की जो डेड बॉडी है उसके पास एक चिट्ठी मिली जिसमें विटमैन ने खुद लिखा है कि मुझे तो पता ही नहीं मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं। ऑटोप्सी से पता चला कि उनके ब्रेन में एक ट्यूमर था जो एमिगडाला को प्रेस कर रहा था। उन्होंने पहले अपने डॉक्टर से भी कहा था कि मुझे पता नहीं क्यों बिना बात के गुस्सा आ जाता है, मैं एग्रेसिव हो जाता हूं, मेरा बिहेवियर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मैं वायलेंट हो जाता हूं। और डॉक्टर्स ने भी माना कि एमिगडाला पर प्रेशर पड़ने की वजह से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आए, जिसकी वजह से विटमैन ने बिना किसी मोटिव के इतने सारे लोगों की जान ले ली। दूसरा पार्ट है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इमोशंस को संभालता है और हमारी जो इंपल्सिवनेस है ना, उसको कंट्रोल करता है। 1948 में फोन्स गेज नाम के एक रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्कर के स्कल में लोहे की रॉड घुस गई थी, जिसकी वजह से उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो गया था। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। वो बात बात पर गालियां देने लगे, जो पहले नहीं होता था। उनके बिहेवियर में एग्रेशन आ गया एंड इमोशनली ही बिकेम वेरी वेरी अनस्टेबल। और ऐसे एक नहीं, कई केसेस हैं जहां ब्रेन पर
प्रेशर पड़ने की वजह से या फिर सर पर चोट लगने की वजह से लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है, तो हमारा बिहेवियर हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर किसी ट्रॉमा या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाए तो उन्हें समझने के लिए उनकी ब्रेन की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। सी वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, लेकिन अगर बार बार आपका बिहेवियर अनरीजनेबली एग्रेसिव हो रहा है देन इट इंडिकेट्स कि आपके ब्रेन में कोई स्ट्रेस, कोई ट्रॉमा, कोई चोट है जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है। प्लीज डू नॉट इग्नोर दैट। पॉइंट नंबर 2, ये तो सभी जानते हैं कि हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन के अलग अलग एक्टिविटीज को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं। लेकिन हार्मोन्स और बिहेवियर का लिंक उतना सिंपल है नहीं जितना हम लोगों को लगता है। दूसरों के प्रति हमारा जो बिहेवियर है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया कि जब बॉयज गर्ल्स के साथ, स्पेशली अपनी गर्लफ्रेंड्स या फिर अपनी वाइफ्स के साथ होते हैं तो वो ज्यादा माचो बिहेव करते हैं? दैट्स वन। नॉर्मल की बजाय आई हैव सीन दे डू अ लॉट ऑफ लग्जरी शॉपिंग और फैंसी जगह पर खाना खाने जाते हैं। इस बिहेवियर का रीजन है कि जो मेल ब्रेन है वो सबकॉन्शियसली फीमेल पार्टनर को मेटिंग सिग्नल्स भेजता है। नाउ इफ इट इज नॉट अ म्यूचुअल एसोसिएशन तो आपके पार्टनर को आपका ये बिहेवियर रिपल्सिव भी लग सकता है एंड शी मे फाइंड यू रियली वियर्ड। ऑन अ मोर सीरियस लेवल, हमारे बचपन के, हमारे टीनेज के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे बिहेवियर पर बहुत असर डालते हैं। वैसे तो कहते हैं कि बच्चे का 85% ब्रेन पहले 2 साल में डेवलप हो जाता है, लेकिन ये जो बाकी का 15% है ना, ये हमारे बिहेवियर पर बहुत गहरा असर डालता है। कहते हैं ना कि बच्चों को अकल आते आते 20 साल लग जाते हैं। दैट्स बिकॉज जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन है वो 20 साल की उम्र के आसपास फुली डेवलप होता है, लेकिन हमारे आसपास का माहौल भी हमारे बिहेवियर को बहुत हद तक ट्रिगर करता है। सो हाउ वी बिहेव इज नॉट ओनली लिंक टू द ब्रेन बट ऑल्सो टू आवर सोशल कॉन्टेक्स्ट। हमारे आसपास हम क्या देख रहे हैं, किस माहौल में बड़े हो रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 3, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए कल्चरल फैक्टर्स की समझ भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हर कल्चर का, हर नेशनैलिटी का इंसान अलग अलग बिहेव करता है क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी, ये इंडिविजुअल राइट्स और पर्सनल अचीवमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट कलेक्टिव कल्चर्स जैसे कि एशियन कंट्रीज, ये एक ग्रुप की जरूरत को, ग्रुप की अचीवमेंट को पर्सनल नीड और पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब ये फैक्टर्स ब्रेन की एक्टिवेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। अगर एक इंसान की फोटो है, एक खाली बड़े से मैदान में एक इंसान खड़ा है, उसकी फोटो है, तो जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के लोग हैं वो उस फोटो में जो इंसान है उस पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर कलेक्टिविस्टिक कल्चर है तो उसके लोग इंसान पे नहीं बल्कि आसपास के खाली मैदान पर फोकस करेंगे। तो कलेक्टिव कल्चर में अगर कोई वायलेंस की सिचुएशन है और अगर एक इंसान के पकड़े जाने से कईयों का भला हो तो लोग उसे अरेस्ट करवा देंगे। जबकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में बिना प्रोसेस फॉलो किए, चाहे आपको पता भी है कि ये इंसान क्रिमिनल है, आप प्रोटोकॉल फॉलो किए बिना उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो हम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं ये हमारे ब्रेन की बायोलॉजी, हमारी हिस्ट्री मतलब नीड फॉर सर्वाइवल और हमारे कल्चर, इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी है वो मुझे मिली है रॉबर्ट सपोल्स्की की किताब से जिसका नाम है बिहेव। अगर आप ब्रेन से जुड़े रेसिज्म के बारे में, ब्रेन की केमिस्ट्री के बारे में और बहुत सारे रियल टाइम क्राइम ओरिएंटेड एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ने का समय निकालिए। एंड टू गेट योर कॉपी ऑफ द बुक डोंट फॉरगेट टू विजिट www.rajatbookcorner.com. Also, if you are interested in the knowledge of business and sales, then don't forget to check out my other channel, Sales Magnet Weekly. The link is in description box. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अब अगर आप किसी वायलेंट, किसी एग्रेसिव, क्रिमिनल बैकग्राउंड के इंसान से बात करोगे तो आप ये भी जरूर सोचोगे कि कैसे उसके ब्रेन केमिकल्स, उसकी ब्रेन फंक्शनिंग, उसका कल्चर, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी सिचुएशन की जिम्मेदार रही होगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि किसी इंसान के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले आप सिर्फ एक बार उन्हें समझने की कोशिश जरूर करें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड अपने उन सभी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अपने एग्रेसिव बिहेवियर पर शर्मिंदगी होती है लेकिन वो उसका क्या कारण है ये नहीं समझ पाते। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ। तब तक हार्मोन्स का बिहेवियर पर नहीं बल्कि आपके बिहेवियर का हार्मोन्स पर क्या असर हो सकता है उसके बारे में सोचिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।